ये जी डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप मॉडल, ये छोटी जी सी कहानी है, वो सुन ले। कल वाले और आज वाले काम में फर्क आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं डायग्राम समझा देता हूँ। 6 बजे आपका दूसरा सेशन भी है, फिर वो स्टार्ट करते हैं। डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप मॉडल में एक फर्म डोमिनेट कर रही है पूरी मार्केट को, इस वजह से वो बाय फोर्स मार्केट की लीडर है। कल वाले केस में हमने ये सीखा कि वो खुद बाय फोर्स लीडर नहीं बनते, उसे बाकी लीडर बना देते हैं। अब यहाँ पे कल वाले काम में हमने ये सीखा था कि जो लो कॉस्ट फर्म है, सबसे ज्यादा लो कॉस्ट है, उसको चूंकि बाकी दूसरी फर्म्स compete ही नहीं कर सकती, इसीलिए सभी ने उनको अपना लीडर मान लिया, तो वो हो गई लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप फर्म। अब यहाँ पे डोमिनेंट फर्म में कि ये इसको कॉस्ट यहाँ तो लो पड़ रही है, ये यहाँ बाय फोर्स इसके पास कोई स्ट्रेटेजी इस तरह की है कि वो बाकी लोग इसको compete नहीं कर सकते, इसका जरा मार्केट में एक नाम है। इस वजह से ये जो अपनी प्राइस और आउटपुट सेटल करेगी, बाकियों को उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। अब ये दो पैनल आपको नजर आ रहे होंगे, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। अब ये जो राइट साइड वाला है ये डोमिनेंट फर्म का है, और ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये डोमिनेंट के अलावा छोटी मोटी जितनी भी फर्म्स हैं, ये उन सभी का इक्विलिब्रियम है। याद रहेगी इतनी बात? जी सर जी आ अब रही ये है। अब ये देखिए जरा, डोमिनेंट ने अपना एम आर बनाया, ए आर बनाया, और एम सी अपना ड्रॉ किया। वो इसका एम सी आ गया इस पॉइंट पे, एम आर को एम सी इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब है इतनी आउटपुट निकल आई, और इसी को केज के ऊपर ले गए, इतनी प्राइस निकल आई। तो ये डोमिनेंट ने अपनी प्राइस एंड आउटपुट सेटल कर ली। यहां तक समझ लगती है बात? जी सर। अब इसके अलावा जी सर डोमिनेंट के बाकी जितने भी फर्म्स है ना, वो अगर अपना इक्विलिब्रियम देखें, तो वो डिमांड और सप्लाई जहां पे बराबर होगी, उनका इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे आएगा। ये सप्लाई है जी, पॉजिटिव स्लोप होती है, ये डिमांड है, नेगेटिव स्लोप होती है, और डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम आ गया ये इस पॉइंट पे। यानी कि अगर वो डोमिनेंट फर्म बीच में ना होती, उसे ना देखते, तो अपने तौर पे प्राइस उन्होंने ये सेटल करनी थी तमाम फर्म्स ने, बेशक वो 10 है, 15 है, 20 है, जितनी भी हैं। अब इनके पास इतनी पावर नहीं है कि इस फर्म का मुकाबला कर सके, इसलिए इस फर्म ने ये प्राइस डिटरमिन की, और बाकी सारी फर्म्स वो फिर ड्यूटी बाउंड है कि वो यही प्राइस चार्ज करेंगी कस्टमर से। तो ये मार्केट की प्राइस डिसाइड हो जाती है, ये नहीं डिसाइड होती। यहाँ तक ठीक हो गया? जी अब अगर ये सप्लाई है, ये डिमांड है, अगर ये तमाम फर्म्स ये प्राइस रखती हैं, तो प्राइस कम पे जारी बात है कि इनकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ये देखें, ये वाला पॉइंट बी ये सप्लाई पे है, और ये वाला पॉइंट सी ये डिमांड पे है। डिमांड आगे है, सप्लाई पीछे है, ऐसे ही है ना? जी सर। तो ये पोर्शन ये एक्सेस डिमांड का है, तो ये फालतू जितनी भी डिमांड है ये प्रोडक्शन करेगी ये वाली फर्म। अब यूं समझ लें, टोटल डिमांड 1000 यूनिट की है, टोटल डिमांड। और अगर ये प्राइस डिसाइड हो जाती है, ये वाली जिसपे मैंने टिक लगा दिया है, तो ये छोटी मोटी जितने भी फर्म्स हैं ये अपनी सप्लाई देती हैं 400 की, और डिमांड जबकि टोटल कितनी है 1000 की, तो पीछे जो लैग कर रही है सप्लाई 600 की, तो 600 यूनिट्स ये प्रोड्यूस करेगी फर्म। तो टोटल डिमांड इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिमांड इक्वल हो जाएगी। बस बजे की। समझ जी लगी बात? जी जी सर। तो ये कहानी जी है। अगर ये प्राइस रख के ये 600 यूनिट प्रोड्यूस करती है, तो इस फर्म को हो रहा है एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे हमें पता चला? क्योंकि इसकी जो प्राइस है, एवरेज कॉस्ट इसकी नीचे से गुजर रही है, तो ये पोर्शन एबनॉर्मल प्रॉफिट का है। ये आपने प्राइस लीडरशिप मॉडल को देख के रखना है। बस आज का आपका इतना ही काम है। किंग डिमांड कर फिर अगले वीक से मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा। ये आपकी ओलिगोपली क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव मॉडल्स के सारे केस आपके खत्म हो गए हैं। तो क्लूसिव का आपने मुझे टेस्ट दे देना है, और वो टेस्ट होगा थर्सडे को। जी सर। जी सर जी। डोपली ओलिगोपली के क्लूसिव मॉडल, जिसमें प्राइस लीडरशिप मॉडल और एमिंग एट ज्वाइंट प्रॉफिट, उसे भी आपने इंक्लूड करना है। बेशक वो पिछले टेस्ट में इंक्लूड था, आपने इस बार उसे फिर इंक्लूड करना है। ये 2-3 मॉडल जो है ना, इनका आपने मुझे थर्सडे को टेस्ट देना है। और अभी भी